Assalamu alaikum, everyone. Facilitator on this page, and this is my second live session with you. I know this is very late, but I just got free by after making notes for you and even myself. As you know that I'm also being appearing in this test. Okay, so let's start with the second session. Acha, this session would cover the geography of Pakistan. इस वाली वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के बारे में। अब ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान में व्हाट कैन बी आस्क्ड, कहाँ से क्या पूछा जा सकता है, कौन से टॉपिक होंगे वो हम पहले देख लेते हैं। सो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान आई ऑलरेडी अपलोडेड दिस वीडियो बिफोर एंड उसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं दैट इज इंट्रोडक्शन, फर्स्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, देन वी विल डिस्कस द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, देन इट्स फिजिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये सारी लोकेशन, फिजिकल फीचर, माउंटेन्स, ये सारे क्या होते हैं वी गोना डिस्कस इन डिटेल, हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट यू डोंट नीड टू लर्न अगेन। ठीक है, मतलब आपको जरूरत ना पड़े कि आप दोबारा इस चीज को देखो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं माउंटेन्स, वी गोना कवर दिस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएंगे प्लेटो, प्लेन, डेजर्ट, देन वी वुड हैव कोस्टल एरिया, देन वी वुड हैव पासेस ऑफ पाकिस्तान, क्लाइमेटिक जोन ऑफ पाकिस्तान, ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान, डोब्स ऑफ पाकिस्तान, देन river systems of Pakistan, then dam in Pakistan, and natural vegetation of Pakistan that we covered in this geography of Pakistan. After learning this, I don't think so that you would have any problem in geography of Pakistan. And if anything remains, I still gonna be making the another video. ठीक है, जो टॉपिक्स रह जाएंगे और मुझे लगा कि that need to be learned, तो उसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बन सकती है। ठीक है, फिलहाल हम इसको डिस्कस करते हैं दैट व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर यू। तो उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आई थी ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। नाउ द मेन फोकस शुड बी ऑन इंट्रोडक्शन। अब ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मीन्स द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। पहली चीज जो, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, जो इतनी लंबी लिस्ट हमने लिखी है, एवरीथिंग कम्स इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, ज्योग्राफी के अंदर ही आती हैं। मतलब वी रीड अबाउट दीज थिंग्स इन ज्योग्राफी। तो जियो मीन्स यू नो दैट अर्थ एंड ग्राफी इज स्टडी। अब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, वी यू कैन ऑल्सो कॉल इट टोपोग्राफी। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं इसको, टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी क्या होती है पहले हम वो देख लेते हैं। तो टोपो का मतलब होता है सरफेस। ठीक है, इट मीन्स सरफेस, एंड ग्राफी आई जस्ट टोल्ड यू इट मीन्स स्टडी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सरफेस स्टडी करेंगे पाकिस्तान की। क्या करेंगे, हम सरफेस स्टडी कर रहे हैं पाकिस्तान की। अब वो हम सरफेस स्टडी में क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो भाई सरफेस स्टडी के अंदर हम जो पढ़ सकते हैं, लेट सपोज हमने कहा कि भाई वी कैन सी द लैंडफॉर्म्स, रिवर्स, डैम्स, क्योंकि कहीं पे जमीन जो है वो ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं फ्लैट है, कहीं लोअर जा रही है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान है। एंड यू नो दैट ज्योग्राफिकली अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान हैविंग वर्ड। ठीक है, लेकिन वी कैन से दैट पाकिस्तान इज येट नॉट यूजिंग इट्स रिसोर्सेस। ठीक है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है अगर उसकी बात करें तो पाकिस्तान कुड बी बेटर, मच 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 बेटर, लेकिन हम उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को एज सच इतना इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहे। राइट, अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है भाई, वी हैव डिस्कस व्हाट इज ज्योग्राफी एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट टोपोग्राफी। व्हाई टोपोग्राफी? बिकॉज टोपो मीन्स सरफेस एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। तो हमारे पास हो गई सरफेस स्टडी। उस सरफेस स्टडी में हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। देन वी वुड हैव, तो अब मैंने यहाँ पे, दिस इज द इंट्रोडक्शन बेसिकली। ठीक है, कि ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे क्या, ज्योग्राफी में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देन व्हाट इज टोपोग्राफी एंड व्हाट इज ज्योग्राफी इटसेल्फ। ठीक है, इट वाज द इंट्रोडक्शन, ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब सेकंड मैंने क्या लिखा है, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। तो भाई हम लोकेशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करने वाले हैं, वेयर इज पाकिस्तान लोकेटेड। ठीक है, तो यू कैन सी द हेडिंग आई हैव रिटन हियर, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। अब इस लोकेशन ऑफ पाकिस्तान में आ रहा है, लेट्स फाइंड आउट वेयर इज पाकिस्तान लोकेटेड ज्योग्राफिकली। मतलब हम देखते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ लोकेटेड है, मतलब पाकिस्तान की एक्चुअल ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो बेसिकली द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इज साउथ एशिया, इट इज इन साउथ एशिया। ठीक है,
अच्छा, साउथ एशिया जो है वो बेसिकली सिर्फ उसके अंदर पाकिस्तान नहीं आ रहा है, इट हैज 8 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, यानी 7 मोर कंट्रीज, एंड अगर एक और मिला ले, पाकिस्तान को मिला लें, तो इट वुड हैव 8 कंट्रीज। तो साउथ एशिया इज बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ 8 कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि भाई ये जो 8 कंट्रीज है इनको भी याद रखना जरूरी है। अगर साउथ एशिया का पार्ट पाकिस्तान है और इसके साथ फर्दर 7 मोर कंट्रीज हैं, तो हो सकता है कि उसके बारे में भी सवाल आ जाए, ठीक है। तो वो 7 मोर कंट्रीज जो है वो कौन सी हैं, उनको कैसे याद रखा जा सकता है, तो उनको याद रखना भी कोई बड़ी बात नहीं है, वी कैन ईजिली मेमोराइज देम, ठीक है। हाउ, लेट मी टेल यू। सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई कि हमारे पास ये जो 7 और 8 कंट्रीज हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो 8 कंट्रीज, अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो वी वुड हैव 7 कंट्रीज। तो भाई इसमें ये आती किस में, तो ये आती है सार्क, इट इज अ पार्ट ऑफ सार्क। यू नो, यू मस्ट नो कि व्हाट इज सार्क। अगर नहीं पता तो लेट्स सी कि व्हाट इज सार्क। तो सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। अब ये आपके पास एब्रीविएशन में भी आ सकता है, ठीक है, ये भी आ सकता है, व्हाट विच कंट्रीज आर देयर इन और अ पार्ट ऑफ सार्क। तो भाई आपके पास बहुत कुछ आ सकता है, इफ यू गोना लिसन इट केयरफुली, तो इसके अंदर से आपके ठीक ठाक एमसीक्यूज निकल सकते हैं। तो हमारे पास आ गया ट्रिक टू मेमोराइज, इनको याद रखने का तरीका है। तो सार्क को तो खैर हम क्या याद रखेंगे, वी शुड नो, वी मस्ट लर्न द एब्रीविएशंस, राइट। तो हमारे पास आ रहा है सार्क इज साउथ, ए फॉर एशियन, A for association, then R for regional, and C for cooperation, and becomes South Asian Association Regional Cooperation. उसके बाद हमारे पास एक और ट्रिक है जो मैंने आपको कहा, that the South Asia is having 8 countries including पाकिस्तान, और एक्सक्लूड कर दूं तो we would have 7 countries, right? तो इसको याद रखने का मैंने पहले भी बहुत पहले एक पिक्चर अपलोड की थी, आई हैव मेड माई ओन नोट्स, कि उसके अंदर मैंने यहाँ पे एमबीबीएस स्पेन लिखा था। तो एमबीबीएस स्पेन इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर द 8 कंट्रीज दैट इज अ पार्ट ऑफ सार्क, ठीक है। जो सार्क की 8 कंट्रीज है उनको याद रखना बहुत ज्यादा आसान है अगर हम ये वाला वर्ड याद रख लें, एमबीबीएस स्पेन, ठीक है। अच्छा, अब एमबीबीएस में आपके पास पहला आ रहा है एम, तो एम से हमारे पास आ गए मालदीव्स, बी से हमारे पास आ गया बांग्लादेश, बी से अगेन हमारे पास आ गया भूटान, देन एस से हमारे पास आ गया श्रीलंका, ठीक है। पी फॉर पाकिस्तान, देन ए फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर इंडिया, एंड एन फॉर नेपाल। तो हमारे पास ये 8 की 8 कंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये तो हमने याद करनी है, ठीक है। अगर आपने एमबीबीएस स्पेन को याद रख लिया तो आप क्या करोगे, इसको थरली याद रख सकोगे, दैट वोट which countries are there in SAARC, ठीक है, और which countries are part of the South Asia, ठीक है, and which countries are located in South Asia. Different question could be asked for same answer. ये याद रखिएगा, एक ही आंसर के बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है भाई एक्चुअल लोकेशन, हमने पढ़ लिया कि इट इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, इट इज इन साउथ एशिया। अब हम एक्चुअल इसकी मैप पे लोकेशन देखते हैं कि वेयर इट इज लोकेटेड ऑन दी वर्ल्ड मैप, कि वर्ल्ड मैप पे ये लोकेटेड है कहाँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई एक्चुअल लोकेशन कहाँ है इसकी, तो इट इज इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट की बात अगर मैं करूं तो समवेयर हेयर, बिकॉज दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, और पाकिस्तान जो है वो समवेयर हेयर इज लोकेटेड, ठीक है। तो हमने देख लिया कि बिकॉज यू नो दैट दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने देख लिया कि पाकिस्तान इज एक्चुअली लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट साइड, एंड नॉर्थ इज हियर एंड वेस्ट इज हियर, तो समवेयर हियर पाकिस्तान इज लोकेटेड, क्लियर हो गया। उसके बाद इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वाइज और लेटिट्यूडनल वाइज देखते हैं कि ये हम कैसे, मतलब इसकी लेटिट्यूडनल वैल्यू क्या है, डिग्री क्या है, और लॉन्गिट्यूडनल डिग्री क्या है, राइट। तो लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास क्या आ रहा है, मूव, मतलब पहले हम उससे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड व्हाट इज लेटिट्यूडनल लाइंस, ठीक है, दैट आर पासिंग थ्रू द इक्वेटर, दैट आर पासिंग थ्रू द ग्लोब। जो हमने देखा होगा कि अगर हम ग्लोब को देखें तो वी वुड हैव अ लॉट ऑफ लाइंस पासिंग अक्रॉस द ग्लोब एंड अराउंड। तो भाई यहाँ पे जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्ग, ऑफ कोर्स लॉन्ग, आपके पास आ गई कि हाइट, ठीक है। तो जो लाइन आपकी नॉर्थ से
नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, हम उसको क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल। क्या कह रहे हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल। अब हम मैप पे देखते हैं, दिस आई हैव मेड दिस एज ए ग्लोब, कि ये हमारा वर्ल्ड ग्लोब है। और उसके बाद हम इसमें देखेंगे सबसे पहले इसकी डायरेक्शंस, ठीक है। तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। और हमने क्या कहा था कि पाकिस्तान लोकेटेड है समवेयर इन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको एक पाकिस्तान का रफ सा एक मैप बनाया है कि पाकिस्तान यहाँ पे लोकेटेड है, राइट। अब इसको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टूड कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ पाकिस्तान, राइट। ओके, सो पहली बात तो हमें बस आ गई कि जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं वो लाइन्स होती हैं जो नॉर्थ से स्टार्ट हो रही हैं और साउथ पे एंड हो रही हैं, यानी वो यूं जा रही हैं, इस डायरेक्शन में जो जा रही हैं वो हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। और जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं वो हमारे पास क्या है, लैटिट्यूडनल है, ठीक है। यानी ये वाली लाइन्स जो मैं जिनको एरोहेड यहाँ ईस्ट की तरफ बना रही हूँ, दे आर लैटिट्यूडनल। और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं वो हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। हमें ये समझ में आ गया व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई वी हैव डिवाइडेड दिस लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल। अगर मैं मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल लाइंस हैं हमने इनको 360 और 180 में डिवाइड किया हुआ है, 180 एंड 360। यू नो दैट वन कंप्लीट सर्कल हमारे पास क्या होता है, 360, और हाफ सर्कल हमारे पास क्या हो जाएगा, 180। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसकी लोकेशन देखनी है कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल में पाकिस्तान की एक्चुअल लोकेशन क्या है, मतलब वो उसकी लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू को निकालना है। अब हमने देखा कि अगर हम यहां जाएं, पहले हम देख लेते हैं इसकी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल यानी हम यहां जा रहे हैं, तो जहां ये एंड बल्कि यहां जहां स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो देखें, और जहां ये एंड हो रहा है वो देखें। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो वी विल रीड अबाउट कि ये इट इज 24 डिग्री, और इसकी जो राइट हैंड साइड पे जो इसकी यहां तक जा रहा है तो वो है 37 डिग्री। तो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू इसकी क्या आ गई, सॉरी लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि यहां से यहां जा रहा है, सॉरी। तो यहां से यहां जब हमने देखा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 24 से लेके 37, ठीक है। अच्छा, ये 37 पॉइंट समथिंग है, तो मैंने अप्रोक्सीमेट इसको 37 लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अब यहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूडनल देख रही हूँ जो कि नॉर्थ से साउथ तक जाएंगी, तो जब मैं नॉर्थ से साउथ तक जाऊंगी तो मैं ये वाली लाइन को बनाऊंगी, यहां से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। तो हमें देखूंगी जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 61 से, ठीक है, 61 डिग्री से, और एंड का हो रहा है 76 डिग्री पे, ठीक है। तो यहां मेरे पास आ गया 61 एंड एंड्स ऑन 76। यहां से यहां तक जो एरिया कवर्ड हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल वाइज वो हमारा कौन है, पाकिस्तान उसमें आ रहा है। फिर लैटिट्यूडनल वाइज 24 से लेकर 37 के बीच में हमारा क्या है, पाकिस्तान लोकेट कर रहा है। तो हमें लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल वैल्यूज भी पता चल गई। लॉन्गिट्यूडनल वाइज 61 टू 76, लैटिट्यूडनल वाइज 24 टू 37, राइट। अब उसके बाद हम सेकेंड चीज देखेंगे इसके अंदर के बाउंड्रीज, वी गोना डिस्कस अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। I didn't write anything under the heading of boundaries because we gonna read it through the map. हम इसको अब मैप से पढ़ने वाले हैं क्योंकि I have made everything on the map, क्योंकि मैप से पढ़ना इसको ज्यादा आसान है, राइट। अब मैं इसको देखती हूँ कि भाई मैप में हम क्या देख रहे हैं। You can see map of Pakistan, right? Because I'm very bad at drawing, मतलब रफ ड्राइंग में काफी ठीक ठाक गंदा बनाया है, तो I just paste it. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई अगेन सबसे पहले हम जाएंगे इसकी नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट की डायरेक्शन पे, हमने वो लिख लिया। आई होप इट इज बीइंग क्लियर टू यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको अपसाइड अगर इसको नजर नहीं आ रही है देन आई एम गोना रीड इट फॉर यू। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम नॉर्थ से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ से स्टार्ट करूं तो यू कैन सी कि नॉर्थ साइड पे पाकिस्तान की क्या कौन लोकेटेड है, ऑफ कोर्स नेबरिंग कंट्रीज हैं। बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं तो इसके बॉर्डर्स कनेक्टेड हैं डिफरेंट कंट्रीज से। तो विच कंट्रीज आर बीइंग कनेक्टेड विद द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड वेयर आर दोज लोकेटेड। तो भाई अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ पे हमारे पास कौन लोकेटेड है, चाइना, ठीक है, जो हमारी फेवरेट नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। तो चाइना लोकेटेड है, ठीक है। अब चाइना जो है वो पाकिस्तान से कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है,
तो 523 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहा है पाकिस्तान से चाइना, ठीक है। तो एंड इट इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ। नॉर्थ पे कौन आ गया हमारे पास, चाइना आ गया, जो कि कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है, 523 किलोमीटर का। उसके बाद नॉर्थ के बाद हम आ जाते हैं वेस्ट पे। अब वेस्ट से अगर मैं बात करूं तो भाई वेस्ट पे अफगानिस्तान लोकेटेड है। कौन लोकेटेड है सॉरी, अफगानिस्तान लोकेटेड है। अब अफगानिस्तान कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो शेयर कर रहा है 2640 किलोमीटर शेयर कर रहा है। और ये जो इसकी लाइन है इसे हम कहते हैं दुरान लाइन। अब ये सर दुरान नहीं, मतलब जिस वक्त बनाई थी, ये लाइन बनाई थी कनेक्टिंग के लिए, तो उन्हीं के नाम पे ये दुरान लाइन पड़ गया। सर दुरान थे जिन्होंने ये बनाई थी और ये लाइन का नाम भी उन्हीं के नाम पे आ गया। और ये कहाँ है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इट कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब हमने देखा कि हमारे पास जो, अच्छा ये नॉर्थ की साइड पे भी है लेकिन मोस्टली ये वेस्ट की साइड पर है, ठीक है। ये नॉर्थ की साइड पे भी है इसका बॉर्डर और ये वेस्ट पे इसका ज्यादा बॉर्डर है, राइट। तो हमने देखा कि हमारे पास नॉर्थ और वेस्ट पे जो हमारे पास आ रहा है, समहाउ नॉर्थ एंड अ लॉट ऑफ ऑन वेस्ट, तो हमारे पास आ रहा है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है, 2640 किलोमीटर का बॉर्डर वो शेयर कर रहा है। और इसकी जो कनेक्टिंग लाइन है वो कौन सी है, दुरान लाइन। और वो दुरान लाइन किसके नाम पे आई थी, सर दुरान के, ठीक है। फिर हमने देखा कि हम अब इससे नीचे आते हैं, नॉर्थ हमने देख लिया कि दैट इज द कनेक्टिंग कंट्री इज चाइना, और चाइना ने 523 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर किया। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द अफगानिस्तान, इट शेयर्स द बॉर्डर विद पाकिस्तान ऑन वेस्ट साइड एंड कवरिंग 2640 किलोमीटर। फिर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये वाली साइड। अब ये देखें तो ये साउथ एंड वेस्ट के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे भाई कौन लोकेटेड है, तो ये बलूचिस्तान लोकेटेड है। कौन लोकेटेड है, बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान से, अच्छा बलूचिस्तान तो आपको पता है पाकिस्तान में जो है बलूचिस्तान लोकेटेड है। अब बलूचिस्तान का बॉर्डर किस वाली नेबरिंग कंट्री से कनेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास जो साउथ वेस्ट में आ रहा है, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में जो बॉर्डर शेयर कर रही है वो कंट्री है ईरान, ठीक है। यहां मैं लिख रही हूं साउथ वेस्ट, और इसमें जो कंट्री बॉर्डर शेयर कर रही है वो है ईरान। और वो कितना बॉर्डर शेयर कर रही है, 959 किलोमीटर। 959 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर हो रहा है। उसके बाद हम नीचे आए, यानी टोटली ऑन साउथ साइड। अब हम जब साउथ साइड पे आए तो हमने देखा कि भाई यहाँ तो यू नो दैट व्हाट इज देयर, अरेबियन सी, ठीक है। यहाँ पे कौन लोकेटेड है, अरेबियन सी लोकेटेड है। तो भाई नॉर्थ पे हमारे पास आ गया चाइना, वेस्ट और नॉर्थ की बात करें तो अफगानिस्तान, देन साउथ वेस्ट की बात करें तो हमारे पास आ गया ईरान, देन हम साउथ की बात करें तो हमारे पास आ गया अरेबियन सी, और उसके बाद अगर हम ईस्ट की बात करें, ठीक है, ईस्ट की बात करें तो हमारे पास आ गया इंडिया। अब इंडिया इज शेयरिंग ए बॉर्डर विद पाकिस्तान 3723। तो यहाँ पे जो हमारे पास ईस्ट है वो उसमें कौन सी कंट्री लोकेट हो गई, इंडिया, एंड इट इज शेयरिंग 3723 किलोमीटर विद पाकिस्तान। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया अप टिल नाउ। वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन, देन वी हैव डिस्कस द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, और लोकेशन ऑफ पाकिस्तान हमने डिस्कस कर ली मैप के थ्रू कि पाकिस्तान कहाँ लोकेटेड है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल डिस्कस कर लिए, उसकी लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल वैल्यूज हमने डिस्कस कर ली। देन बाउंड्रीज के अंदर हमने मैप को रीड किया, मैप को हमने थरली रीड कर लिया कि कौन सी कंट्री कहाँ लोकेटेड है और कितना बॉर्डर को वो शेयर कर रही है, ठीक है। बेसिकली वी हैव डिस्कस द नेबरिंग कंट्री ऑन दिस मैप। अब हम जा रहे हैं, नाउ वी गोना स्टार्ट विद द फिजिकल फीचर, दैट इज आवर थर्ड टॉपिक, ठीक है। तो हम थर्ड टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, फिजिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान। अब सबसे पहले जब फिजिकल फीचर्स की बात आ रही है तो व्हाट आर द फिजिकल फीचर्स, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अब फिजिकल फीचर्स होते हैं जो कि लैंड फॉर्म्स होते हैं। इट कैन बी प्लेन, माउंटेन, रिवर, हिल, वैली, ठीक है।
तो ये सारे हमारे पास आ रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान. अब फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान एज इट इज इन द लिस्ट. तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं माउंटेन्स को. अब माउंटेन्स हम देखते हैं. माउंटेन्स जो है पाकिस्तान की जो रेंजेस है, माउंटेन बेसिकली बात करूं पाकिस्तान के, तो दे आर बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज. पाकिस्तान के माउंटेन, अगेन आई एम रिपीटिंग, पाकिस्तान की जो माउंटेन रेंजेस हैं या माउंटेन्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर, वो 2 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो रहे हैं. एंड दैट इज नॉर्दर्न माउंटेन रेंज और है नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न माउंटेन. नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न माउंटेन. अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम आ जाएंगे नॉर्दर्न माउंटेन पे. ठीक है, अगर नॉर्दर्न माउंटेन की मैं बात करूं तो यू कैन सी ए फ्लो चार्ट, काइंड ऑफ फ्लो चार्ट. तो नॉर्दर्न माउंटेन स्टिल डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज एंड दैट इज हिमालय एंड द कराकोरम. ठीक है, हिमालय एंड द कराकोरम. अब कराकोरम का अगर मैं बात करूं कराकोरम को, तो इट इज नॉट फर्दर डिवाइडेड. ठीक है, लेकिन हाँ अगर मैं हिमालय की बात करूं तो भाई ये 3 में और कभी कभी ये 4 में डिवाइडेड पाया जाता है. अब वो 3 में कैसे पाया जाता है और 4 में कैसे पाया जाता है, लेट्स सी. 3 में वो पाया जा रहा है कि हिमालय का जो फर्स्ट डिवीजन आई वो से हम कहते हैं शिवालिक. क्या कहते हैं, शिवालिक रेंज. सेकेंड जो डिवीजन आ रही है वो है पीर पंजाल. पहली डिवीजन आ रही है शिवालिक, दूसरी डिवीजन आ रही है पीर पंजाल, तीसरी आ रही है हिमालय कबीर. ये तो इसकी 3 मेन डिवीजन है. अच्छा, हिमालय कबीर को कभी हिमालय टॉप भी कहते हैं. ठीक है, मतलब मोस्टली आप हिमालय टॉप भी पढ़ सकते हो, कहीं कहीं हिमालय कबीर भी पढ़ सकते हो. फिर उसके साथ साथ कभी कभी हमारे पास आ जाते हैं लड़क. लड़क इज बेसिकली, ये जो इसका कनेक्टिंग सिलसिला है वो हमारे पास पहले कश्मीर में जाते हैं और फिर वो वहां से आगे बढ़ के इंडिया में कनेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है, हमने सबसे पहले देखा कि पाकिस्तान की जो माउंटेन्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज एंड दैट इज नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि नॉर्दर्न में हिमालय आता है और कराकोरम आता है. कराकोरम फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो वी गोना फोकस ऑन हिमालय फर्स्ट. हिमालय में हमने देखा कि सबसे पहले आ रहा है शिवालिक, उसके बाद आ रहा है पीर पंजाल, उसके बाद आ रहा है हिमालय कबीर विच इज ऑल्सो नोन एज टॉप, हिमालय टॉप. और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लड़क जिसे हम कहते हैं कश्मीर, मतलब जो एंटर हो जाएगा कश्मीर में और उसके बाद वो एंटर होगा इंडिया में. उसके बाद नाउ वी गोना स्टार्ट विथ हिमालय, क्योंकि हमने हिमालय की जो डिविजन्स पढ़ी हैं, लेट्स सी कि वो डिवीजन कैसे हैं. तो हिमालय की डिवीजन को हम बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा शिवालिक. शिवालिक इस, अगर मैं बात करूं तो ये सबसे छोटा है. हाइट में जो मैं बात करूं तो ये सबसे छोटा है, इसलिए हम इसको सबसे पहले पढ़ रहे हैं. तो शिवालिक से स्टार्ट करते हैं. शिवालिक इज बेसिकली लोकेटेड इन नॉर्थ, मतलब इसमें जो रेंजेस हैं इसमें कौन कौन कवर कर रहे हैं, नॉर्थ हजारा, अटक और रावलपिंडी. कौन कौन सी जगहें आ रही हैं, नॉर्थ हजारा, अटक एंड रावलपिंडी. ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं कि भाई एक्चुअली में ये जो हमारा शिवालिक है ये है कहाँ. दिस इज अ मैप, यू कैन सी दिस डॉट, आई एम रिफिलिंग इट इन ब्लैक कलर. तो दिस स्पॉट जो है, ये जो आपका स्पॉट है, ये हमारे शिवालिक रेंज को बता रहा है कि शिवालिक रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर ये यहाँ से निकल के भूटान में जा रही है और भूटान से आगे वो नेपाल में एंटर हो रही है. ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसी की हाइट की बात करूं, एज आई टोल्ड यू कि इसमें हाइट रेंज सबसे कम है. तो शिवालिक पहली बात तो यहाँ पे लोकेटेड हो रहा है, यू मस्ट लर्न दिस की लोकेशन कहाँ पर है. उसके बाद हमारे पास आ गया कि ये उसके बाद भूटान में जा रहा है एंड देन इट इज एंटरिंग इनटू नेपाल. और इसकी जो हाइट रेंज है वो है 600 से लेके 1200 रेंज के अंदर. जो इसकी मतलब हाइट्स हैं, डिफरेंट टॉप्स हैं, उनकी जो मिनिमम और द एवरेज हाइट है वो है 600 से लेके 1200 किलोमीटर तक. राइट, अच्छा, तो हमारे पास इसमें कौन कौन सी जगह आ रही है, नॉर्थ हजारा आ रहा है, अटक आ रहा है और रावलपिंडी. नॉर्थ हजारा, रिपीटिंग अगेन, नॉर्थ हजारा, अटक एंड रावलपिंडी. ये किस में आ रहा है, शिवालिक में. शिवालिक किसकी रेंज है, मतलब ये शिवालिक किसकी ब्रांच है, शिवालिक है हिमालय की पहली ब्रांच, क्योंकि इट इज द स्मॉलेस्ट वन. ठीक है, इन हाइट, क्योंकि इसकी हाइट रेंज कहां से आ रही है, 600 से शुरू होकर 1200 किलोमीटर पे खत्म हो रही है. उसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे. तो यू कैन सी दैट वी हैव दिस पीर पंजाल.
राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो पीर पंजाल जो हमारे पास आ रहे हैं, अब पीर पंजाल कहाँ लोकेटेड है, सबसे पहले ये देख लेते हैं इसका रीजन क्या है, ठीक है, और फिर इसकी हाइट क्या है और वो मैप में कहाँ लोकेटेड है। तो रीजन में हमारे पास आ रहा है बडग्राम, मानसेरा, अटाबाद और गिलियात, ठीक है। इस पीर पंजाल में कौन कौन आ रहा है, बडग्राम, जो कवरिंग सिटीज हैं, बडग्राम है, मानसेरा है, अटाबाद है और गिलियात है। अच्छा, गिलियात जो है वो किस चीज को कवर कर रहा है, तो गिलियात कवर कर रहा है मरी को, नथिया गली को, अयूबिया को, ठीक है। दोबारा बता रही हूं, पीर पंजाल किसकी रेंज है, हिमालय की सेकंड रेंज है, क्योंकि ये हाइट में शिवालिक से ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी जो सिटीज हैं वो कौन सी हैं, बडग्राम, मानसेरा, अटाबाद एंड गिलियात, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो इसकी हाइट आ रही है उसकी रेंज आ रही है 1800 से लेके 4600 किलोमीटर। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये इससे ज्यादा है, बिकॉज शिवालिक थी 600 से लेके 1200 किलोमीटर तक, और ये हमारे पास आ रही है 800 से लेके 4600 किलोमीटर तक, राइट। अब हमने देख लिया कि इसमें कौन कौन सी आ रही है, बडग्राम आ रही है, मानसेरा आ रही है, अटाबाद आ रही है और गिलियात आ रही है, राइट। अच्छा, इसके बाद अब हम इसको देखते हैं कि मैप में कहाँ लोकेटेड है। तो एज आई टोल्ड यू कि ये सेकंड हाइट पर है, मतलब सेकंड नंबर पे, तो ये ऑफ कोर्स ये इससे बड़ा भी है, तो ये इससे ऊपर भी है। तो आपने ये देखा होगा, हम पीर पंजाल की बात कर रहे थे, तो पीर पंजाल ये जो सेकंड स्पॉट मैंने बनाया है यहाँ पे, ये है पीर पंजाल का। अब पीर पंजाल क्या है, वो यहाँ पर है, इसके बाद वो यहां से इस तरफ की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहां जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है, पहले वो कश्मीर में एंटर हो रहा है और इसके बाद वो इंडिया में एंटर हो रहा है। ये पहले भूटान में एंटर हो रहा था शिवालिक, और वो नेपाल में जा रहा था। ये हो रहा है कश्मीर में एंटर हो रहा है, उसके बाद वो कहाँ एंटर हो रहा है, इंडिया में जा रहा है, राइट। अब हमारे पास इसका जो तीसरी रेंज आ रही है, जिसे मैंने कहा था कि हम हिमालय टॉप भी कहते हैं, राइट। तो हम हिमालय टॉप की बात कर लेते हैं। हिमालय टॉप का जो रीजन है, पहले वो देखें कि सबसे पहले जो हिमालय टॉप में है वो नागा पर्वत, द हाईएस्ट माउंटेन इन दिस, मतलब तो हिमालय में जो सबसे ज्यादा पीक है वो है नागा पर्वत की, क्योंकि इट इज ऑफ 8126 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका टॉप पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये नागा पर्वत का सिलसिला अगर मैंने बनाया, तो इसकी जो पीक आ रही है वो ये वाला पॉइंट आ रहा है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑफ कोर्स। तो ये वाला हमारे पास आ रहा है 8126 किलोमीटर। बट स्टिल अगर मैं इसकी एवरेज हाइट निकालूं कि मैं, ये तो सबसे बड़ा हो गया, लेकिन ये भी तो है ना, ये भी है, ये से छोटा है, तो इन सब की जब मैं एवरेज निकालती हूँ तो इसकी एवरेज हाइट भी हमारे पास आती है 6000 मीटर। कितनी आती है, 6000 मीटर। अच्छा, इस वाले रीजन में जो जगहें कवर हो रही हैं वो है हमारे पास सैफुल मुल्क, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या आ रही है, सैफुल मुल्क की लेक, ग्लेशियर्स आ रहे हैं, हाई फॉरेस्ट आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा घने हैं। यहाँ टॉप हिमालय की बात कर रही हूँ, इस रीजन में जो हमारे पास फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा घने हैं। अ बिट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान वो भी इसी में आ रहा है, अ बिट ऑफ यानी बहुत ही कम हिस्सा, ठीक है। तो हमने देखा भाई ये आ रहा है। अब हम इसको अगेन जाएंगे मैप पे देखने, हमने बात करनी है टॉप हिमालय की। तो यू कैन सी दिस, ये जो टॉप हिमालय है वो आपको लोकेट हो रहा है कि ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास टॉप हिमालय है, ठीक है। ये कहाँ है, सबसे पहले नीचे आप देखें शिवालिक है, उससे ऊपर पीर पंजाल आ गया। तीसरे नंबर पे मैंने क्या रखा था, जो हाइट में ज्यादा होगा ऑफ कोर्स, तो हमने रखा था टॉप हिमालय, जिसे हम हिमालय कबीर भी कहते हैं, तो वो यहाँ लोकेटेड है। यानी थर्ड जहां पे मैं लिख रही हूँ दैट इज टॉप हिमालय, राइट। तो हमारे पास शिवालिक आ गया, देन पीर पंजाल आ गया, और फिर हमारे पास आ गया टॉप हिमालय। उसके बाद इसकी रेंज तो हमने बात कर ली है 8126 जो इसकी टॉप हाइट है, और उसके बाद जो इसकी मिनिमम रेंज है, जो एवरेज रेंज है, वो भी हमारे पास 6000 मीटर में आ रही है। उसके बाद यू कैन सी बिलो द मैप कि मैंने यहाँ कुछ लिखा है, तो मैंने यहाँ गिलियात लिखा है, गिलियात दैट इज कवरिंग मरी, नदिया गली, अयूबिया, क्योंकि गिलियात किसके अंदर आ रहा था, गिलियात आ रहा था पीर पंजाल में, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया कराकोरम माउंटेन रेंज। कराकोरम माउंटेन रेंज हमारे पास जब आती है, क्योंकि इट इज नॉट फर्दर डिवाइडेड, तो हम इसको यहाँ पे आज खत्म करेंगे। तो हम ये देख लेते हैं भाई कराकोरम माउंटेन रेंज में क्या क्या आ रहा है। तो कराकोरम, आई होप इट इज क्लियर टू यू, या ओके। सो कराकोरम माउंटेन रेंज में हमारे पास आ रहे हैं रीजन, इसमें आ रहे हैं नॉर्थ ऑफ हिमालय,
ठीक है। अब नॉर्थ ऑफ हिमालय कराकोरम क्यों फेमस है? बिकॉज इट हैज K2, इसके अंदर क्या है? K2 है। दैट इज द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हमारा माउंट एवरेस्ट है, सेकेंड हमारे पास आ गया K2 विच इज लोकेटेड इन पाकिस्तान इन कराकोरम माउंटेन रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो हाइट आ गई वो भी पता चल गई, 8611 किलोमीटर हमारे पास जो इसकी हाइट है। और इसकी अगर मैं स्टार्टिंग हाइट निकालूं तो वो हमारे पास जो स्टार्टिंग यानी सबसे छोटी वाली हाइट को अगर मैं कंसीडर करूं तो दैट इज 6100 मीटर, 6100 मीटर ये इसकी स्टार्टिंग है, ठीक है। अब ये कराकोरम माउंटेन रेंज में क्या क्या कवर हो रहा है? जैसे पीछे काफी सिटीज वगैरह कवर हो रहे हैं, ग्लेशियर्स कवर हो रहे हैं, फॉरेस्ट कवर हो रहे हैं, इसी तरह इसमें क्या कवर हो रहा है? ग्लेशियर। लेकिन इस एरिया में बहुत कम फॉरेस्ट है ड्यू टू कोल्डनेस, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर एरिया जो है वो कवर्ड रहता है स्नो के साथ, ग्लेशियर्स की फॉर्म में। फिर हमारे पास आ रहा है ग्लेशियर्स, लेस फॉरेस्ट, खंजरेब रिवर, उसके बाद हमारे पास आ रहा है कराकोरम पास। ये जो कराकोरम पास है बेसिकली क्या कर रहा होता है? कराकोरम पास पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट कर रहा होता है। दिस पास बेसिकली कनेक्ट्स चाइना विथ पाकिस्तान। सो बेसिकली वी हैव डिस्कस in this second live session, we have discussed introduction, location of Pakistan, physical feature of Pakistan हमने start किया। We just discussed what are the physical features of Pakistan और इसके अंदर हमने पहला cover किया mountain, still mountain are lift, why? क्योंकि as I written over here, this is northwest and western mountain are still lift, but I guess I should stop this video and gonna live in another session. I hope you have understood what I have tried to teach you, क्योंकि अगर आप बार बार एक ही चीज को पढ़ोगे तो this is wastage of time. I tried my level best to teach you the best. I just want to know in the comments, please do write in the comments कि आपको मेरा समझाना समझ में आ रहा है और you need any improvement so I can do it for you, ठीक है। अगर आपको notes समझ आ रहे हैं the way I'm making it for you, तो प्लीज डू राइट एंड डू अप्रिशिएट इट बाय शेयरिंग, लाइकिंग एंड कमेंट्स। तो इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी। अगर करना चाहे तो कर दें, नहीं करना चाहे तो नो प्रॉब्लम। सो दिस इज all for this video, and I'm gonna meet you tomorrow inshallah, and we're gonna discuss either geography of Pakistan or I'm gonna switch on Islamic studies, क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा साथ लेके चलना है, क्योंकि कुछ लोग इस्लामिक स्टडीज को बोल रहे होते हैं, कुछ लोग ज्योग्राफी को बोल रहे होते हैं. सो आई हैव टू स्विच बिटवीन subjects according to the need of my followers. So thank you so much for watching me and appreciating my effort, and Allah Hafiz.